हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पक्षमाप, सीलिया और कशाफ फ्लैजिला के बारे में। पक्षमाप और कशाफ कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर निकली हुई रोम के जैसी यानी बाल के जैसी संरचनाएं होती है जो गति में काम आती है। इन दोनों की आंतरिक संरचना बिल्कुल समान होती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। वो इस प्रकार से हैं। मैं सबसे पहले सीलिया को यहाँ पर बना रहा हूँ। ये आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से एक जीव होता है जिसका नाम है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम की झिल्ली से इस प्रकार खूब सारे छोटे छोटे रोम के जैसे निकले हुए होते हैं पक्षमाप। सीलिया एक जीव इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है युगलिना, और युगलिना से भी इस प्रकार से एक रोम के जैसी संरचना निकली हुई होती है। इसे कहा जाता है कशाफ। पक्षमाप और कशाफ दोनों कोशिका झिल्ली से बाहर के निकले हुए होते हैं। इनकी दोनों की आंतरिक संरचना बिल्कुल एक जैसी रहेगी, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा। क्या क्या अंतर है? सबसे पहले साइज का देख लेते हैं। ये साइज में होते हैं छोटे, और इनका जो साइज है वो तुलनात्मक रूप से लंबा होता है। तो काफी लंबे दिख रहे हैं इनकी कंपैरिजन में। अगर संख्या देखें तो संख्या में ये खूब सारे होते हैं, और ये संख्या में होते हैं कम। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कम है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, मतलब गिनती के होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। और ये होंगे कोशिका के चारों ओर। कोशिका के चारों ओर, और ये पाए जाएंगे कोशिका के सिरे पर। इनकी गति होती है पेंडुलम के समान। यानी इस प्रकार से इनकी गति होती है तरंगित। मतलब जैसे जो चाबुक होता है उसको फेंकते हैं तो एक वेव बनती है, तरंग बनती है, तो तरंग के जैसे ये गति करते हैं। इनकी गति में समन्वय देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे एक जा रहा है इधर तो सबके सब उसके साथ में चलेंगे ये, तो इनकी गति में तो समन्वय होता है, लेकिन यहाँ पर गति में समन्वय नहीं पाया जाता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस प्रकार आपने यहाँ पे देख लिया इन दोनों में डिफरेंस। अब हम देखते हैं इनकी आंतरिक संरचना। हाँ, आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है। ये जो कशाफ हमने बनाया है ये इस युगलिना मतलब यूकेरियोटिक कोशिका के लिए बनाया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका में भी
आपको कशाप देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस कशाप की संरचना यानी जीवाणु कोशिका के कशाप की संरचना इस यूकेरियोटिक कोशिका के कशाप की संरचना से बिल्कुल अलग होती है। पक्षमाभ हो चाहे कशाप हो, इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग जो यहाँ पे धसा हुआ होता है कोशिका झिल्ली के भीतर, इसको बोला जाता है आधारिकाय। आधारिकाय, आधारिकाय तो ये हो गया जो धसा हुआ है, और दूसरा भाग जो बाहर की ओर निकला हुआ है इधर भी इधर भी, इसे कहा जाता है तंतु। तो जैसे कि ये हो गया तंतु, इधर ये हो गया तंतु, ये आधारिकाय, ये हो गया आधारिकाय। आधारिकाय को अंग्रेजी में कहा जाता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, और इसकी संरचना तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल के समान होती है। सेंट्रियोल की संरचना होती है बैलगाड़ी के पहिए की जैसी, जिसमें सूक्ष्म नलिकाओं की 9+0 ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आधारिकाय की संरचना होती है तारक केंद्र सेंट्रियोल की जैसी। परिधि पर 9 तंतु होते हैं जो त्रिक के रूप में होते हैं, और सेंटर में कोई तंतु नहीं होता। तंतु को बोला जाता है फिलामेंट, या बोल सकते हैं शाफ्ट। फिलामेंट बोल दो या क्या बोल दो, शाफ्ट बोल दो। आधारिकाय की संरचना लास्ट वीडियो में हमने पढ़ ली थी। इसकी संरचना वही है जो सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र की है, तो इसको वापस से नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे तंतु यानी फिलामेंट की संरचना। अब हम पढ़ेंगे पक्षमाभ और कशाप का तंतु भाग। तंतु, फिलामेंट, शाफ्ट। पक्षमाभ या कशाप का जो भाग कोशिका झिल्ली से बाहर की ओर निकला हुआ होता है उसे कहा जाता है तंतु। तंतु का अनुप्रस्थ काट काट के अगर देखा जाता है तो यह चारों ओर से कोशिका झिल्ली के आवरण द्वारा घिरा हुआ रहेगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसके चारों ओर कोशिका झिल्ली का आवरण रहेगा। इस आवरण को बोला जाता है कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कुछ भी बोल दो। तंतु का जो करोड़ है यानी जो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी भाग स्थित है वो हो जाएगा करोड़। उस करोड़ को बोलते हैं अक्षसूत्र। करोड़ बोल दो या कोर बोल दो, बात एक ही है। करोड़ या कोर, और जो करोड़ या कोर है उसे कहा जाता है अक्षसूत्र, एक्सोनिम। अक्षसूत्र की परिधि पर 9 तंतु होते हैं और सेंटर में होते हैं 2 तंतु। यानी यहाँ पर आपको परिधि पर मिलेंगे 9 तंतु और सेंटर में मिलेंगे 2 तंतु। जो 9 तंतु रहेंगे वो रहेंगे द्विक के रूप में। द्विक का मतलब हो गया 2 सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए रहेंगे। बना सकते हैं यहाँ पर जैसे कि
ये एक द्वीप बना दिया मैंने। इसमें दो सूक्ष्म नलिका होगी, एक का नाम ए, दूसरी का बी। तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बनाने टोटल। दूसरा बना देते हैं। दूसरा हो गया। ये हो गया तीसरा। 4 नंबर पे हो गया ये। 5वां हो गया। 6ठा हो गया। 7, 8 और ये हो गया 9। इस प्रकार से टोटल 9 बना दिए द्विक। तो द्विक है तो 2 सूक्ष्म नलिकाओं का बना हो गया द्विकीय। अब ये जुड़े हुए भी होते हैं। अब ये कैसे जुड़े रहेंगे? ए जुड़ा रहेगा बी से, ए जुड़ा रहेगा बी से, इस प्रकार से। और जोड़ने वाले रचना को बोला जाता है सेतु। या द्विक को जोड़ रहा है सेतु, तो इसे बोल सकते हैं आप अंतराद्विक सेतु। ये जो ए सूक्ष्म नलिका है, इससे डायनिन भुजाएं निकलती है, यानी डायनिन प्रोटीन की बनी हुई भुजाएं निकलती हैं। 3 निकलती है बाहर की साइड में, 2 निकलती है अंदर की साइड में। इस प्रकार से ये 3 हो गई बाहर और 2 हो गई अंदर की साइड में। ये डायनिन भुजाएं, तो ये सभी जगह बना देनी है। ये 3 बाहर की ओर और 2 अंदर की ओर। 3 बाहर, 2 अंदर। ये 3 बाहर, 2 अंदर। 3 बाहर के साइड में, 2 अंदर के साइड में। 3 बाहर, 2 अंदर। 3 बाहर, 2 अंदर। 3 बाहर, 2 अंदर। ये 3 हो गई बाहर, 2 हो गई अंदर। इस प्रकार से ये डायनिन भुजाएं हो गई। तो टोटल 9 द्विक हो गए। सेंटर में 2 तंतु होंगे और प्रत्येक तंतु केवल एक सूक्ष्म नलिका का बना हुआ रहेगा। तो सेंटर वाले हम बना रहे हैं। एक तंतु जैसे ये हो गया, दूसरा ये हो गया। 2 तंतु हो गए और दोनों के दोनों तंतु आपस में जुड़े हुए रहेंगे और इनको जोड़ने वाला हो जाएगा सेतु। ये सेतु द्वारा जुड़े रहेंगे और चारों ओर एक आवरण के द्वारा घिरे हुए होंगे। इस प्रकार से ये आवरण हो गया। इसे बोलेंगे केंद्रीय आच्छद। इसका नाम मैं लिख देता हूं केंद्रीय आच्छद। इस केंद्रीय आच्छद से 9 निकलते हैं अरिये डंडे, जो जाकर के ए से जुड़ जाएंगे, मतलब यहां से निकलेंगे और ए से जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 हो गए अरिया डंडे।
और जाकर के ए सूक्ष्म नलिका से ये जुड़ गए। इस प्रकार से ये संरचना हो गई तंतु की। तो परिधि पर ये 9 द्वीप हो गए, मतलब 9 तंतु, और सेंटर में 2 है, तो यह व्यवस्था कहलाती है 9+2 प्रणाली। 9+2 प्रणाली। इन दोनों का काम अगर पूछे तो काम कॉमन ही है, गति में हेल्प करते हैं। यानी जिस कोशिका पर ये पाए जाएंगे वो कोशिका इनकी सहायता से गति करेगी। तो ये हमने पढ़ लिया सीलिया और फ्लैजिला यानी पक्षमार्ग और कशाप की आंतरिक संरचना।